हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। आइंदा 15 दिन तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। ओगरा की पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए 22 पैसे इजाफे की समरी इरसाल। वजीर आजम की झेलुम के टिल्ला जोगिया नेशनल पार्क आमद। जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, सयाहत के फरोग से नौजवानों को रोजगार की फराहमी मुमकिन होगी। बागान वाला गाँव को मॉडल विलेज बनाएंगे। वजीर आजम ने अल-बैरूनी पर गेरिश ट्रेल का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम साइंसदान अल-बैरूनी ने नंदाना किला पर जमीन की पैमाइश के तजर्बात किए थे। तकरीब में विफाकी वजीर मलिक अमीन असलम, फवाद चौधरी और मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी की भी शिरकत। सेनेट का इंतखाब इलेक्शन है, अदम एतमाद की तहरीक नहीं। हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कि अब तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नजर नहीं आया। अल्लाह करे इस्टेब्लिशमेंट का रोल मुकम्मल सियासत से खत्म होने के बाद दुरुस्त हो। एहसन इकबाल बोले कि इमरान नियाजी ने एटमी ताकत वाले मुल्क के अवाम को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। PTI करप्ट लोगों और माफियाज की जमात है। पंजाब में सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग न होने का क्रेडिट तमाम जमातों को जाता है। PTI सेनेट इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर लड़ेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौज को गैर जानिबदार रहना चाहिए, उसे सियासत में ना घसीटा जाए। हफीज शेख ने मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए काम किया। सेनेट इंतखाबात में उम्मीद है कि PTI का उम्मीदवार कामयाब होगा। बोले, बैकडोर डील का जमाना गया, अब जो डील होगी वो सबके सामने होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के सफर के लिए टेक ऑफ कर चुका। अफसोस के अपोजिशन मुल्क की मफादात के मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बयान में कहा कि PTM मुल्क की तरक्की अजीज नहीं बल्कि ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। अपोजिशन अनासर इंतशार फैलाकर तरक्की को रोकने के दरपे हैं। मौजूदा हालात में अफरा तफरी की सियासत की गुंजाइश नहीं। सेनेट इंतखाबात पर कराची में PTI के रहनुमा महमूद मौलवी के घर पर बैठक। विफाकी वजीर असद उमर, फिरदौस, शमीम नकवी, JDA के सदर उद्दीन शाह की शिरकत। इजलास में PTI के सेनेट उम्मीदवार फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो भी मौजूद। अरकान सिंध असेंबली का चंद लोगों को नवाजने और कारकुनान को नजरअंदाज करने का शिकवा। फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो की नामजदगी पर खदशात का इजहार। सिंध में तालीमी इदारों को SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है। निजी स्कूल में बच्चों के दरमियान फासला रखना लाजमी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी वज़ीर तालीम ने 1 मार्च से 100% बच्चों को एक साथ स्कूल जाने का ऐलान किया है। जब 100% बच्चों को एक साथ बुलाया जाएगा तो फासला कैसे बरकरार रहेगा। हम सिंध में 100% बच्चों को बुलाने की इजाजत नहीं देंगे। तयशुदा फैसलों के मुताबिक 50% हाजिरी बच्चों की होगी। पीपल्स पार्टी कराची की दुश्मन जमात है। 1100 अरब का ऐलान किया, लेकिन 1 अरब भी कहीं खर्च नहीं किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, कराची को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात के लिए मंडियां लगी हुई हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। जमात इस्लामी आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। PSP ने अल-आसिफ स्क्वायर कराची में मैदान सजा लिया। कायदीन के लिए वसी और अरीज स्टेज तैयार। शुरा के लिए हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। पिंडाल को पाक सरजमीन पार्टी के परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जलसागाह में रहनुमाओं और कारकुनान की आमद शुरू। मीडिया से गुफ्तगू में अनीस कायम खानी बोले कि PSP ने कराची से लसानी सियासत का खात्मा कर दिया। जलसा साबित करेगा कि तमाम कौमें पाक सरजमीन पार्टी के साथ हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। आइंदा 15 दिन तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। ओगरा की पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए 22 पैसे इजाफे की समरी इरसाल। वजीर आजम की झेलुम के टिल्ला जोगिया नेशनल पार्क आमद जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, सयाहत के फरोग से नौजवानों को रोजगार की फराहमी मुमकिन होगी। बागान वाला गाँव को मॉडल विलेज बनाएंगे। वजीर आजम ने अल-बैरूनी पर गेरिश ट्रेल का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम साइंसदान अल-बैरूनी ने नंदाना किला पर जमीन की पैमाइश के तजर्बात किए थे। तकरीब में विफाकी वजीर मलिक अमीन असलम, फवाद चौधरी और मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी की भी शिरकत। सेनेट का इंतखाब इलेक्शन है, अदम एतमाद की तहरीक नहीं। हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की शकड़गढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कि अब तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नजर नहीं आया। अल्लाह करे इस्टेब्लिशमेंट का रोल मुकम्मल सियासत से खत्म होने के बाद दुरुस्त हो। एहसन इकबाल बोले कि इमरान नियाजी ने एटमी ताकत वाले मुल्क के अवाम को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। PTI करप्ट लोगों और माफियाज की जमात है। पंजाब में सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग न होने का क्रेडिट तमाम जमातों को जाता है। PTI सेनेट इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर लड़ेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौज को गैर जानिबदार रहना चाहिए, उसे सियासत में ना घसीटा जाए। हफीज शेख ने मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए काम किया। सेनेट इंतखाबात में उम्मीद है कि PTI का उम्मीदवार कामयाब होगा। बोले, बैकडोर डील का जमाना गया, अब जो डील होगी वो सबके सामने होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के सफर के लिए टेक ऑफ कर चुका। अफसोस के अपोजिशन मुल्क की मफादात के मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बयान में कहा कि PTM मुल्क की तरक्की अजीज नहीं बल्कि ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। अपोजिशन अनासर इंतशार फैलाकर तरक्की को रोकने के दरपे हैं। मौजूदा हालात में अफरा तफरी की सियासत की गुंजाइश नहीं। सेनेट इंतखाबात पर कराची में PTI के रहनुमा महमूद मौलवी के घर पर बैठक। विफाकी वजीर असद उमर, फिरदौस, शमीम नकवी, JDA के सदर उद्दीन शाह की शिरकत। इजलास में PTI के सेनेट उम्मीदवार फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो भी मौजूद। अरकान सिंध असेंबली का चंद लोगों को नवाजने और कारकुनान को नजरअंदाज करने का शिकवा। फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो की नामजदगी पर खदशात का इजहार। सिंध में तालीमी इदारों को SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है। निजी स्कूल में बच्चों के दरमियान फासला रखना लाजमी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी वज़ीर तालीम ने 1 मार्च से 100% बच्चों को एक साथ स्कूल जाने का ऐलान किया है। जब 100% बच्चों को एक साथ बुलाया जाएगा तो फासला कैसे बरकरार रहेगा। हम सिंध में 100% बच्चों को बुलाने की इजाजत नहीं देंगे। तयशुदा फैसलों के मुताबिक 50% हाजिरी बच्चों की होगी। पीपल्स पार्टी कराची की दुश्मन जमात है। 1100 अरब का ऐलान किया, लेकिन 1 अरब भी कहीं खर्च नहीं किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, कराची को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात के लिए मंडियां लगी हुई हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। जमात इस्लामी आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। PSP ने अल-आसिफ स्क्वायर कराची में मैदान सजा लिया। कायदीन के लिए वसी और अरीज स्टेज तैयार। शुरका के लिए हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। पिंडाल को पाक सरजमीन पार्टी के परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जलसागाह में रहनुमाओं और कारकुनान की आमद शुरू। मीडिया से गुफ्तगू में अनीस कायम खानी बोले कि PSP ने कराची से लसानी सियासत का खात्मा कर दिया। जलसा साबित करेगा कि तमाम कौमें पाक सरजमीन पार्टी के साथ हैं।